हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका इंग्लिश का फर्स्ट पेपर समाप्त हो चुका है, कोड ए 309 का। और आप सभी की बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया इसका एनालिसिस करा दीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास सीरीज है पी सीरीज। पी सीरीज का जो है हम एनालिसिस करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको वीडियो के एंड में बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा, और आप वीडियो के एंड में आपको अपने कॉलेज का नाम और आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, आपको ये भी कमेंट में जरूर बताना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के जो आपका क्वेश्चन पेपर है, उसका पहला सवाल कैसे है देखिए। द बर्गर्स ऑफ कैकल्स इज ए फेमस एक्सपोनेंशियल ड्रामा रिटन बाई, आंसर इज अगस्टे रोडिन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आगे, द वर्ल्ड ऑफ नागराज इज ए क्लासिक पीस ऑफ लिटरेचर रिटन बाई, राइट आंसर इज आर के नारायणा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, विच काइंड ऑफ प्ले डिजाइन्ड फॉर रीडिंग रेदर देन परफॉर्मेंस, राइट आंसर इज क्लोस्टेड ड्रामा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आगे, इज द फाइनेंशियल आउटकम ऑफ द स्टोरी जनरली अकोरिंग आफ्टर द क्लाइमैक्स ऑफ द प्लॉट, राइट आंसर इज डेटोनमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, नेम स्वर्णलताज बेस्ट फ्रेंड हु डाइड इन बस एक्सीडेंट इन महेश दत्ताज मॉर्निंग रागा, राइट आंसर इज वैष्णवी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ऊपर है, ये रहा। Goods, Demos and Others is collection of short stories written by, right answer is R K Narayana, option number C is the correct answer। देखिए आगे, novel is written as series of document, answer is option B and apostrophe, option B is the करेक्ट आंसर। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8, आई कैन नॉट से एनीथिंग और सर्टेन बारबी, टू वूम डिड लता राजकमल कल बारबी इन एंड फ्लाइट ऑफ पिंजन्स, राइट आंसर इज टू रूट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विच कॉमेडी डज वीटी पोर्टली फैशनेबल लाइफ, राइट आंसर इज ऑप्शन डी कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, गिव द करेक्ट सिक्वेंस। दोस्तों, इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। देखिए दोस्तों आगे, इज ए स्टाइल इन लिटरेचर एंड ड्रामेट, सॉरी दोस्तों क्या है ये, ड्रामा, यहाँ पर देखिए थोड़ा कट सा लगा हुआ है ना, ये है ड्रामा दैट मोक्स और इमिडिएट्स ए सब्जेक्ट बाय रिप्रेजेंटिंग इन एन आइकोनिक और लेड्यूसिन वे, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन, चूज द रोंगली मैच्ड पेयर। देखिए आपको जो गलत वाला पेयर है वो चूज करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आर के नारायणा, फिक्सल नॉर्थर्न इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, थॉमस हार्लीज वेसेक्स नॉवेल्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ रीजनल नॉवल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज एम्बिगुअस दिस इज कॉल्ड, राइट आंसर इज सिंटैटिक्स एम्बेसी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों आगे 15वां क्वेश्चन, सिलेक्ट द रोंग पेयर। इसमें भी आपको रोंग पेयर बताना है, इसका आंसर बी वाला है, बी वाला इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 16, इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट Belinda was the daughter of in and Wons, who owns, right answer is multi stati, option number C is the correct answer। देखिए दोस्तों आगे, Aaron's Road is a Persecuous novel written by, right answer is D H Lawrence, option number D is the करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन जो है, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, आप जो इसका आंसर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन, महेश दत्तानीज प्लेज हैव बीन डायरेक्टेड बाय, राइट आंसर इज अरविंद गौर। क्या है, अरविंद गौर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, हु कंसिडर्ड फर्स्ट ऑफ द एक्सप्रेशनेशन, राइट आंसर इज ऑप्शन सी अगस्त स्ट्राम्प, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों अगला सवाल, इन ए फ्लाइट ऑफ पिंजन्स हु अट्रैक्ट्स रूथ्स एंड ब्यूटी ऑफ वांट्स टू मैरी हर, राइट आंसर इज जावेद खान, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे है, हु सेड दैट ऑल ग्रेट आर्ट एंड लिटरेचर इज, ये क्या है, प्रोपेगेंडा, राइट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आर एन टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23वां है, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको पता है मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। देखिए अगला सवाल, विच वर्क ऑफ रस्किन बॉन्ड हु जोहन लिविंस राइन्स पुरस्कार इन 1957? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द रूम ऑन द रूफ। द रूम ऑन द रूफ इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, यू कैन नॉट क्रॉस द सी मेरियली बाय स्टैंडिंग एंड स्टार्टिंग एट द वाटर हु सैड? राइट आंसर इज आर एन टैगोर, ऑप्शन सी। देखिए आगे, डायनामिक आयरनी कैन बी बेस्ड ऑन इधर इन्फॉर्मेशन और? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इनसाइड इन्फॉर्मेशन और आउटसाइड। देखिए आगे 27वां क्वेश्चन, एक थर्स्टी इज अ दूरदर्शन शो बेस्ड ऑन द स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आगे, select wrong statement about रस्किन बॉन्ड? आंसर इज ए इज करेक्ट आंसर। रस्किन बॉन्ड वाज बोर्न 10 मई। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे है, आएंगे ऊपर की ओर। देखिए रहा, द हैरी एपी वॉज फेमस एक्सप्रेशनिस्ट प्ले रिटन बाय? राइट आंसर ऑप्शन सी, यूगेन ओल नील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफिगरेशन was a famous expressionist play written by? Right answer is Ernest Toller. Option A is the correct answer. देखिए आगे, when did the revolt of 1857 begin? Right answer is 10 मई 1857। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32वें की ओर। मैडन कैस्टल इज ए फेमस रीजनल नॉवल रिटन बाय जोहन पोवर पोइज? ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे, What was the name of the church mentioned by Ruskin Bond, a flight of pigeons? Right answer is option B, St. Mary Church. Option B is the correct answer. चलिए आगे बढ़ते हैं, रस्किन बॉन्ड बोर्न वॉज अवॉर्डेड, सॉरी दोस्तों, रस्किन बॉन्ड वॉज अवॉर्डेड द पद्म श्री इन 1999? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए, A novel describing people of landscape on an actual locality outside on the metropolis is called? Right answer is regional novel, option A। आगे देखिए, The Life and Death of Jonathan Wild, the great famous persecution novel written by Thomas Nashe? Option A is correct answer। आगे देखिए दोस्तों, देखिए 37वां क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आगे देखिए 38वां क्वेश्चन, एवरी मैन इज द टाइटल ऑफ? राइट आंसर इज मोरेबिलिटी प्ले। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, ऑल गुड्स चिल्ड्रन गोड्स विंस 1924 इज अ फेमस एक्सप्रेशनिस्ट प्ले? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द रोंग स्टेटमेंट अबाउट आर के नारायणा? देखिए इसमें जो रोंग आपका वो है, आपका स्टेटमेंट वो है डी वाला। कौन सा है? डी वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 41वां क्वेश्चन, ए वर्क ऑफ ए आर्ट दैट हैज ए सिंगल थीम, द वर्किंग आउट ऑफ ए सिंगल आइडियाज ऑफ कॉल्ड? राइट आंसर इज शॉर्ट स्टोरी। ऑप्शन ए इज, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इज शॉर्ट स्टोरी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42वां, द टर्म स्ट्रीम ऑफ कंफ्यूजन टेल्स अबाउट? राइट आंसर इज इम्बोनेशल स्टेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आर के नारायणा? दोस्तों इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन डी वाला, ही वॉज नॉमिनेटेड टू राज्यसभा 1980। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए, नेम ऑफ द अथर नोन एज इंडियन विलियम वर्ड्सवर्थ? राइट आंसर इज रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा, हो सकता है कि मेरा एक आध क्वेश्चन इसमें गलत हो जाए, तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, हु वॉज द टिक्रोली इन द फ्लाइट ऑफ ए पिंजन? राइट आंसर इज रतर्स लवर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, द टू टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शन आर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव? ए इज द करेक्ट आंसर। आगे, पिक आउट ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सपोनेंट ड्रामा? दोस्तों इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। देखिए आगे, सेलेक्ट द नोवेल विच एम.एच. अब्राहम्स हैज डिस्क्राइब्ड एज ए क्वासी प्रिक्यूस नैरेटिव? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डोंट एक्सुटी। चलिए सी वाला इसका राइट आंसर है। देखिए आगे जो है हमारा 49वां क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है मुझे नहीं मिला है, आप जो है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए आगे, पिस्कर्स
novels often contain, right answer is satire, option B is the करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51वां, व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन फॉर कैरेक्टर आर्कटाइप, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ए यूनिवर्सल टाइप ऑफ कैरेक्टर दैट अपीयर इन ऑल कल्चर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 जो है ऊपर की ओर है, हमें ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए ये रहा, इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिल्क इज द सिंबल ऑफ, राइट आंसर इज गोल्डेस लक्ष्मी, क्या है गोडेस लक्ष्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट द प्रिस्ट एंड एडवाइज महाराजा टू ब्रिंग, राइट आंसर मनी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 54वां, व्हाट इज पेस्टिसाइड, राइट आंसर इज सी, मैनी टेक्स्ट अबाउट द सेम टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट हु टेक्स बालू ऑन ए रॉन्ग पाथ, डॉक्टर पाल, ऑप्शन डी। चलिए आगे, नेम द पर्सन हु फेल्ट मेंटल ड्रामा इन अ मॉर्निंग रागा, राइट आंसर इज पिंकी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल, सिंधु भारवी इज अ रागा इन कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक बिलोंगिंग टू द, राइट आंसर इज, ये है आपका ऑप्शन डी वाला, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्वारी ठाट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए सिलेक्ट द ऑथर हु वांटेड टू बी कम ए कॉपीराइटर, इसका जो है मुझे आंसर जो है कमेंट में बताइएगा, मुझे इसका आंसर नहीं मिला है। और इसी प्रकार से हमारा जो 59वां क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मुझे नहीं मिला है, आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर मुझे नहीं मिला है, आप बुरा मत मानिएगा, मैंने बहुत खोजने की कोशिश की पर मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट आई एम ए मैन हु केयर ऑफ वर्क ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सर्विस ऑफ टू मैनकाइंड, हु सेड, राइट आंसर इज महाराज्ञा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है। देखिए जो हमारा 61वां क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, इसका आंसर आप जो है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन 62वां क्वेश्चन, इज ए रेथोरिटिकल डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज ए डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन, राइट आंसर इज एंटी क्लाइमैक्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, इज यूजफुल इन पैलेसेस वर डायरेक्ट स्टेटमेंट कैन नॉट फैक्ट मैक्सिमम फोर्स। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मुझे नहीं मिला है, आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप बोर तो नहीं हो रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप बोर रहे होंगे शायद, पर जो बच्चा पढ़ने वाला है जिसको अपने आंसर मैच करने हैं वो दमादम से आंसर मैच कर रहा होगा। चलिए आगे देखिए, आर द रिटन डॉक्यूमेंट और मैन दैट समराइज्ड the settings, stage, direction, dialogues and actions of a character, right answer is B, scripts, scripts is the correct answer। देखिए आगे, a dramatic text a tense performance thought dialogue, option B is correct answer। देखिए आगे, what is a foil character, right answer is option D, a character who contests with another character। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए characters remain the same thought द स्टोरी, राइट आंसर इज स्टैटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 68वां क्वेश्चन, सेलेक्ट द महेश दत्तानी डेब्यू फिल्म, राइट आंसर इज मैंगो सुफली, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, महेश दत्तानी आल्सो हैज हिज ओवन देयर स्टूडियो इन, राइट आंसर इज बंगलुरु, बंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 70वें क्वेश्चन की ओर। देखिए जो 70वां क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 71वां क्वेश्चन, करेक्टर रिप्रेजेंट्स ए कंसेप्ट और थीम लार्जर देन देमसेल्व, राइट आंसर इज सिंबॉलिक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आगे, इज ए लॉन्ग यूनिट्राइप्ड स्पीच that is spoken by a single character which reveals his her thoughts and feelings, right answer is monologue, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। देखिए आगे, व्हाट इज ए बजल वर्ड, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ए पॉपुलर वर्ड और फ्रेज। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन जो 74वां है इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए 75वां भी ऐसे ही है, इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है। देखिए आगे, ओर्मिरोड इज ए फेमस, राइट आंसर इज ऑप्शन ए एक्सपोरेंसिस्ट ड्रामा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्सपीडिशन ऑफ हम्फ्री सॉरी दोस्तों, क्लिनिकर इज ए फेमस पिक्सकोर्क्यू नोवेल रिटन बाय थॉमस स्मोट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 78वां क्वेश्चन। द ऑनेस्ट वुड इज ए फेमस ड्रामा ऑफ आइडिया रिटन बाय थॉमस डेकर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए 79वां क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, इसका आंसर जो है मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए 80वां क्वेश्चन। डील्स विद द कंटेंटियस सोशल इश्यूज थॉट डिबेट्स बिटवीन द कैरेक्टर ऑन द स्टेज। राइट आंसर इज प्रॉब्लम प्ले। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु आर्काइव्ड इन मोरेंस पॉपुलर सक्सेस विद द गुड चैंपियंस एज ए परसिक्यूस नोवेल। राइट आंसर इज हेनरी फील्डिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखिए आगे बढ़ते हैं। द एडवेंचर ऑफ एग्यूज मार्क इज ए पेंसिगुस नोवेल रिटन बाय सोल्स बिलो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आगे बढ़ते हैं। द टर्म पिसिकुस वॉज द फर्स्ट coined। राइट आंसर इज 1810। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है इज ए स्ट्रक्चर दैट इम्बेबल एन अथर टू बी कंबाइन और ए वेव टू और मोर ड्रामेटिक प्लॉट्स इन स्टोरी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी एपिस्टोपिक प्लॉट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आगे बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज। दोस्तों इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 86वां। द सिल्वर बॉक्स इज फेमस प्रॉब्लम प्ले रिटन बाय। राइट आंसर इज जोहन ग्लोसवर्थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड गिवन बिलो। देखिए जो इसमें करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन बी वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। द पिलर्स ऑफ सोसाइटी इज ए प्ले बेस्ड ऑन द थीम। राइट आंसर इज मोरेबिलिटी प्ले। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए 89वां क्वेश्चन। नेम द गेम विच विलेज बॉय प्लेज इन द पोस्ट ऑफिस। राइट आंसर गिल्ली डंडा। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एट द वेरी एंड ऑफ प्ले द पोस्ट ऑफिस। राइट आंसर इज अमल्स डाइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इन द प्ले द पोस्ट ऑफिस हु सेड अमल यू विल रीड बिग बुक्स एंड बी लर्नड। राइट आंसर इज गफ्फार। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए आगे। नेम द अथर हु रोट परफेंस और द पोस्ट ऑफिस। राइट आंसर इज कृष्णा दत्ता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज वॉज स्टार्टेड इन। राइट आंसर इज 2018। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन ग्रीक एरा ट्रेजेडीज वर परफॉर्म्ड इन। राइट आंसर 4 days। देखिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स रिटन बाय R.N. टैगोर वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा 96वां क्वेश्चन। इज ए वर्क ऑफ फिक्शन इंटरमीडिएट इन लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी बिटवीन ए शॉर्ट स्टोरी एंड ए नॉवल। राइट आंसर इज नोवेला। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए आगे। सेलेक्ट द ऑथर ऑफ हु रोट्स फेमस प्ले तारा। राइट आंसर इज महेश दत्तानी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 98वें सवाल की ओर। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन रिस्पॉन्स टू द जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आगे बढ़ते हैं 99वां क्वेश्चन। इन रस्किन बॉन्ड वेंट टू लिव मसूरी वेयर ही स्टिल रिसाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 1963। देखिए आज के पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट पब्लिश्ड इन 1952। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि आपका स्कोर कितना है, और
अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वहां पर आपको सभी पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहती है और आपको बताना है कि आप किस कॉलेज से हैं और किस जिले से बिलोंग करते हैं। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और आपको वीडियो के एंड में ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब किसी और बेहतरीन से एनालिसिस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।